Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Dear students, आज हम लोग जो है अपने नए सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन की शुरुआत जो है हम लोग अपने सिलेबस के स्टडी से करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड 19 के वजह से कक्षाएं जो है वो स्थगित है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या वीडियो या ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से हम लोग छात्रों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका सिलेबस अपडेट रहे, उनका सेशन अपडेट रहे। और उसी की वजह से हम लोग कोविड के कारण ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। और उसी के तहत बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ बच्चों को प्रमोट किया है, कुछ करने वाले हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो वो ले भी सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे एनपीयू में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को प्रमोट करने का डिसीजन लिया गया है और इसी के तहत अब हम नए सेशन की पढ़ाई करेंगे और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ई कंटेंट मटेरियल जो है पीपीटी के माध्यम से हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा ये क्लास होगा इसमें हम लोग मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मीन्स पीजी सेमेस्टर 2 पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत सिलेबस की चर्चा करके करेंगे। जैसा कि हमने पीजी सेमेस्टर 1 में 4 पेपर पढ़ा था, ठीक उसी तरह से पीजी सेमेस्टर 2 में भी पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आपको 4 पेपर की पढ़ाई करनी है। और 1 बाय 1 हम लोग इन चारों पेपर में क्या सिलेबस है इसको सबसे पहले जानेंगे और फिर 1 बाय 1 सारे यूनिट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर। सेमेस्टर 2 का अगर देखें तो पेपर 1 होगा, लेकिन अगर ऐसे हम सीक्वेंस देखें तो ये पेपर 5 होगा। और इसका कोड जो है CC POL 201 या शॉर्ट में CC1 भी हम कह सकते हैं होगा। पेपर का नाम होगा एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हिंदी में शैक्षणिक लेख और संचार कौशल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है आपका बिल्कुल नया है एंड यू हैव टू क्रिस्टल क्लियर योर सिलेबस इन योर माइंड। आपका सिलेबस आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और जो ये पेपर 1 है, सेमेस्टर 2 का पेपर 1 या पेपर 5 आप इसको भी कह सकते हैं सीक्वेंस में अगर देखें तो, इसके अंतर्गत बहुत ही नई चीज़ को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है पीजी के सिलेबस में। क्योंकि आफ्टर पीजी आपके एमफिल करने की, पीएचडी रिसर्च करने के रास्ते जो हैं वो खुलते हैं
और इन सब की पढ़ाई करने के लिए उसका ज्ञान जो है आपको बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को आपके सिलेबस के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। आपने पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे पेपर्स पढ़े होंगे। आपने यूजी में पढ़ा है 8 पेपर। अगर आपका इंटरमीडिएट में पॉलिटिकल साइंस रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये पेपर आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा है। फर्स्ट टाइम आप पीजी के सेमेस्टर 2 में एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल के रूप में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको हिंदी में शैक्षणिक लेख और संचार कौशल कहते हैं और इसमें लगभग 8 यूनिट दिए गए हैं और अलग अलग उनको हम लोग अध्ययन धीरे धीरे करेंगे। तो फर्स्ट जो यूनिट आपका है या फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उसका नाम है एकेडमिक राइटिंग, मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे शैक्षणिक लेख, अर्थ, प्रकार तथा महत्व। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि शैक्षणिक लेख क्या होता है। शैक्षणिक लेख या सामाजिक शोध या शैक्षणिक शोध क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि इसमें आपके राइटिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल दोनों को इन्हेंस करने की कोशिश करने के लिए इसको इंक्लूड किया गया है, तो इसमें इन दोनों चीज़ों को हम सीखने जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इस शैक्षणिक लेख को समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे तथा इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक यूनिट होगा, सेकेंड यूनिट या सेकेंड चैप्टर, उसका नाम है राइटिंग सिनॉप्सिस। कोई भी रिसर्च करने से पहले हमें सिनॉप्सिस रेडी करनी पड़ती है। सिनॉप्सिस जिसको रूपरेखा कहते हैं, सार लेखन कहते हैं, सारांश लेखन कहते हैं, भूमिका कहते हैं या रिसर्च प्रपोजल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या कंटेंट होते हैं, उसमें क्या टॉपिक्स होते हैं, किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड्स के अनुसार होता है। शोध की जो प्रक्रिया है वो साइंटिफिक मेथड्स के अनुसार हम करते हैं और उसको करने के एक तरीके हैं, एक प्रोसेस है, एक वे है, उसी वे में चलकर हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हम लोग सिनॉप्सिस कैसे लिखेंगे इसको सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। जो थर्ड टॉपिक हमारा होगा वो है, उसका नाम है, या थर्ड यूनिट जो है वो हमारा, उसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के नाम से जानते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका तीसरा यूनिट होगा, तीसरा चैप्टर होगा, जिसको हिंदी में रिपोर्ट लेखन कहते हैं। जब भी हम रिसर्च करने के पर्पस से किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, संस्था का जब भ्रमण करते हैं और वहाँ जो हम देखते हैं, जो हम खोजने ढूंढने जाते हैं और उसके बाद आकर जो हम उसके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, संक्षिप्त में वहाँ के बारे में सब कुछ जो लिख कर हम देते हैं या लिख कर अपने थीसिस में, अपने एकेडमिक राइटिंग में, अपने सिनॉप्सिस में या अपने पीएचडी के रिसर्च में जो हम लिखते हैं, उन सब चीज़ को कैसे लिखते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों की हम इसमें चर्चा करेंगे। और ये भी एक सिस्टमैटिक वे में होता है, 1 by 1 जो हो इसके स्टेप्स हैं और उसी तरह से उसको लिखकर उसी फॉर्मेट में। देखिए, रिसर्च में फॉर्मेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखने की जो कला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखने का जो सीक्वेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से आप उसको करते हैं, 1 by 1 करते हैं, प्रोसेस वाइज करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, वस्तुनिष्ठता उसमें होती है। तो उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे और वो क्या है, इसी को पढ़ना और समझना है इस एकेडमिक रिसर्च के पेपर में, जिसको हम लोग जैसे कि राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया, इसको हिंदी में सार लेखन कहते हैं। पांचवा यूनिट जो है वो हमारा, पांचवा यूनिट जो है 5th चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं वो है राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर, जिसको कहते हैं हिंदी में सम्मेलन पत्र लेखन। देखिए, रिसर्च करने में हमें बहुत सारे जगह में जो है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस
अटेंड करने पड़ते हैं, अपने पेपर प्रेजेंट करने पड़ते हैं, उसको अटेंड करना पड़ता है। तो पेपर जो हम राइटिंग करेंगे किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, अपना जो कोई टॉपिक चुनकर उस पर जो हम व्याख्यान अपना देंगे, उसको कैसे देंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम अपने टॉपिक से रिलेटेड या जो भी उस सेमिनार या उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो हम अपना पेपर लिखकर वहाँ सबमिट करते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर है इसके अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। किसी भी सम्मेलन में अपना हम पेपर कैसे प्रेजेंट करें, अपना पेपर कैसे लिखकर सबमिट करें, इसको हम लोग सीखेंगे। और ये भी सिस्टमैटिक होता है, क्योंकि रिसर्च है तो ये पूरा सिस्टमैटिक ही होगा। इसको हम लोग अच्छे से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो अगला यूनिट हमारा है वो है यूनिट 7 और चैप्टर 7 जिसको कहेंगे, और ये है राइटिंग डिसर्टेशन मीन्स लघु शोध प्रबंध। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ एक पेपर आपका 100 मार्क्स का डिसर्टेशन का होता है। और डिसर्टेशन क्या है? तो लघु शोध प्रबंध, जैसा कि नाम ही है। जब हम पीएचडी करते हैं तो उसमें हम बृहत रूप में लिखते हैं, लेकिन उसी का एक छोटा रूप जो है, एक टॉपिक चुनकर, एक समस्या चुनकर उसके समाधान के लिए साइंटिफिक मेथड से रिसर्च करने के जो मानदंड हैं, उसके आधार पर सीक्वेंस वाइज जो हम अपना राइटिंग पेपर करते हैं, लिखते हैं, और उसको लघु शोध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटे रूप में लिखा जाता है। आपका 50 से 80 पेज में लिखा जाता है, लेकिन रिसर्च जो हमारा 200 से 250 पेज तक जा सकता है। तो उसी का एक छोटा प्रारूप है। सेम सारे सीक्वेंस वही फॉलो होते हैं, बट लेकिन उसका छोटा रूप होता है। और इसलिए चूंकि आपको 4th सेमेस्टर में ये पढ़ना है, तो कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, इन सभी चीज़ों को इस क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 4th सेमेस्टर में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हम अच्छे से अपना प्रोजेक्ट वर्क, अपना डिसर्टेशन वर्क, अपना लघु शोध का कार्य जो है हम कर सकें। इस पेपर को यहाँ पढ़ाने का बस एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको अगले अपने हायर एजुकेशन में आगे की पढ़ाई के लिए आपको तैयार करना, अगर आप करना चाहते हैं अगर आगे की पढ़ाई। तो अगला जो इसका जो लास्ट यूनिट है, आपका जो पेपर 5 है, एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल का जो लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस में आपके, वो है आपका राइटिंग लेटर, एप्लीकेशन एंड प्रिपेयरिंग रिज्यूम। हिंदी में इसको पत्र लेखन, आवेदन और संक्षिप्त विवरण या बायोडाटा के नाम से जानते हैं। और राइटिंग लेटर्स, जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपको तरह तरह के लेटर्स लिखने पड़ते हैं। कभी आप लाइब्रेरी जाते हो, कभी आप अपने कॉलेज में जाते हो, कभी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो पेपर वर्क के लिए, तो तरह तरह के एप्लीकेशंस और राइटिंग आपको लेटर्स जो होते हैं वो लिखनी पड़ती है। तो आप कैसे एक स्टैंडर्ड लेटर या एप्लीकेशन लिखें, ये सारी चीज़ इसमें सिखाई जाती है। और चूँकि पीजी के बाद, बहुत सारे मास्टर्स की डिग्री के बाद आपके लिए जॉब के भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं। आपने हायर एजुकेशन लिया है, बहुत सारे लोग टीचिंग में जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं कंपटीशंस की तैयारी करेंगे, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी के लिए जाएंगे। तो उसके लिए जाने के लिए आपको अपना एक संक्षिप्त विवरण बायोडाटा बनाना होता है, अपना सीवी बनाना होता है, करिकुलम जो आपका है विस्टा। तो वो उन सब को कैसे लिखते हैं, उसका लिखने का क्या प्रोसेस है, कौन से चीज़ पहले लिखे जाते हैं, कौन से चीज़ बाद में लिखे जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको कैसे लिखना चाहिए, कैसा पेपर होना चाहिए, कैसा फॉन्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये बायोडाटा, अपना रिज्यूम, अपना संक्षिप्त विवरण कैसे आप बनाते हैं, लिखना चाहिए एक स्टैंडर्ड, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आपने देखा कि ये जो पेपर है एकेडमिक रिसर्च एंड कम्युनिकेशन स्किल का, आपके अंदर इससे आपके राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट होती है और साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल में भी। और ये दोनों चीज़ें आपको आगे जॉब पाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल इनका होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तो आपको आगे जब आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए कहीं भी जाते हो तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल साबित होती है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई पीजी के बाद भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीवीआई जो है वो आप एक तरह से कहें तो पेपर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है, बिल्कुल नया पेपर है। आपको बहुत अच्छी तरह से ये पेपर समझ में आएगा आई होप, और आप काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो ये हमारा था सिलेबस, और ये इसके अंतर्गत पेपर 5, जैसा कि मैंने आपको कहा, पीजी पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें जो सेमेस्टर 2 है, तो सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो पहला पेपर हम पढ़ेंगे, उस पेपर को हम लोग एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं, शैक्षणिक लेख और संचार कौशल। इसका कोड CC1 होगा, और CC POL 201 करके इसका कोड होता है, आप उसको याद रखेंगे। और इसमें हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जो है अपनी क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर जो इसका है, पीजी सेमेस्टर 2 का पहला पेपर जो था, जो आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में, तो उसका ये सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।